हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं राजेंद्र कुमार गर्ग और आज का वीडियो है क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है द समिट विद हिन। चैप्टर 5 का पार्ट फर्स्ट हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 5 का सेकंड और लास्ट पार्ट। लुकिंग बैक, आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। लुकिंग बैक, पीछे देखने पर, पीछे की ओर देखने पर, आई फाइंड, मैं पाता हूँ, दैट कि, आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड, आई मैं, हैव नॉट येट अभी तक, फुली पूरी तरह से, एक्सप्लेन्ड स्पष्ट नहीं कर पाया हूँ, वाई क्यों, आई क्लाइम्ड एवरेस्ट मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। पीछे देखने पर मुझे लगता है कि मैं अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया हूँ कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। It is like answering a question, why you breathe, why do you help your neighbor, why do you want to do good acts. There is no final answer possible. It is like answering a question. ये किस तरह का है? एक क्वेश्चन का आंसर। Why you breathe, आप सांस क्यों लेते हैं। ये एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा, ये इस तरह के क्वेश्चन का इस तरह जवाब है कि मैंने सांस क्यों ली या आप सांस क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की, नेबर यानी पड़ोसी की, हेल्प क्यों करते हैं, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। या इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हैं। वाई डू यू वांट, क्यों चाहते हैं, टू डू करना, गुड एक्ट्स अच्छे कार्य। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, देयर वहाँ, इज़ नो नहीं है, फाइनल अंतिम, आंसर उत्तर, पॉसिबल संभव। यहाँ कोई अंतिम जवाब संभव नहीं है कि इस क्वेश्चन का साहब यही एक फाइनल आंसर है, ऐसा नहीं है। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब। एंड और देन तब, देयर इज द फैक्ट, वहाँ एक फैक्ट है, एक तथ्य है या एक सच्चाई है, दैट कि एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, एवरेस्ट केवल एक फिजिकल क्लाइंब यानी शारीरिक चढ़ाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि एवरेस्ट पर हम केवल फिजिकल शारीरिक रूप से चढ़ते हैं। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ऑन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। द मैन, वो व्यक्ति या वो आदमी, हु, जो, हैज़ बीन टू माउंटेन टॉप, जो माउंटेन के टॉप पर हो आया है, जो पर्वत शिखर पर हो आया है, बिकम्स, हो जाता है, कॉन्शियस, सचेत या होश में आ जाता है, इन ए स्पेशल मैनर, एक विशेष तरीके में, एक विशेष प्रकार से, ऑफ हिज ऑन, उसकी अपनी, स्मॉलनेस, जो उसका छोटापन है, उसके प्रति, इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इन दिस, इस लार्ज विशाल यूनिवर्स, संसार में। अर्थात व्यक्ति जो पर्वत शिखर पर हो आया है, वह इस विशाल संसार में उसकी अपनी लघुता के प्रति विशेष तरीके से सचेत हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है।
द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट शारीरिक विजय, शारीरिक जीत ऑफ ए माउंटेन, एक माउंटेन की, एक पर्वत की, एक जो शारीरिक विजय है, भौतिक विजय है, इज ओनली वन पार्ट, केवल एक हिस्सा है, एक पार्ट है ऑफ द अचीवमेंट, अचीवमेंट का, अचीवमेंट यानी उपलब्धि। पर्वत की भौतिक विजय केवल उपलब्धि का एक पार्ट है। देयर इज मोर टू इट देन दैट, देयर वहाँ, इज मोर अधिक है, टू इट इससे, देन दैट वहाँ पर इससे भी कुछ ज़्यादा है। अर्थात जो फिजिकल हम चढ़ाई करते हैं, भौतिक हमने विजय प्राप्त करी माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने पर, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर कुछ है। वो क्या है? इट इज़ फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। इट इज़ फॉलोड, यह फॉलोड किया गया है बाई ए सेंस यानी भाव, ऑफ फुलफिलमेंट, तृप्ति का, पूरी तरह कुछ करने का भाव इसमें आता है। इस भौतिक विजय जो हम फिजिकल अचीवमेंट, फिजिकल जो जीत बोलते हैं, इसके बाद फुलफिलमेंट का यानी कार्य पूर्णता का भाव आ जाता है कि हमने एक कार्य पूरा किया है। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स। देयर इज वहाँ है, द सेटिस्फैक्शन, एक सेटिस्फैक्शन या एक संतुष्टि, ऑफ ए डीप अर्ज, अर्ज यानी लालसा, डीप यानी गहरी, एक गहरी लालसा की संतुष्टि होती है। टू राइज उठ जाना, अबव ऊपर, वंस सराउंडिंग्स जो अपने आसपास का जो सराउंडिंग्स है, अपना जो एटमॉस्फेयर है, अपने आसपास जो लोग रहते हैं, उनसे ऊपर उठने की ये डीप अर्ज की सेटिस्फैक्शन होती है कि हम एवरेस्ट पर चढ़ गए और अन्य कोई जो भी लोग हैं उनसे हम काफ़ी ऊपर पहुंच जाते हैं। इट इज़ द इटरनल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। इट इज इटरनल लव, शाश्वत प्रेम, यह शाश्वत प्रेम है। शाश्वत कौन सा होता है? जो कभी समाप्त नहीं होता, समाप्त नहीं होने वाला लव है। फॉर एडवेंचर इन मैन, आदमी के अंदर साहसिक कार्यों के लिए समाप्त नहीं होने वाला लव है, प्रेम है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल। द एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभूति है या अनुभव है, इज नॉट मेयरली फिजिकल, यह केवल फिजिकल नहीं है, शारीरिक नहीं है। इट इज़ इमोशनल, यह भावनात्मक है, इमोशनल है। इट इज़ स्पिरिचुअल, यह आध्यात्मिक भी है। कंसिडर ए टिपिकल क्लाइम टुवार्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स। कंसीडर, विचार करें, ए टिपिकल क्लाइम, एक मुश्किल चढ़ाई की, टुवार्ड्स द समिट, समिट की तरफ, शिखर की तरफ, ऑन द लास्ट हाइट्स, अंतिम ऊंचाई पर, अंतिम ऊंचाई पर, शिखर की ओर, एक मुश्किल चढ़ाई पर कंसीडर करें, विचार करें। जब हम चढ़ने पहुंचने वाले होते हैं, उससे पहले की जो चढ़ाई है उस पर, जब समिट पर पहुंचने वाले होते हैं तो उससे पहले कितनी मुश्किलें आती हैं, किस तरह का हम कार्य करते हैं, ये देखिए। यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर। यू आर शेयरिंग, आप साझेदारी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ए रोप, एक रस्सी को, विद अनदर क्लाइंबर, दूसरे आरोहक के साथ, जो दूसरा चढ़ाई करने वाला है आपके साथ, उसके साथ आप एक रस्सी को शेयर कर रहे हैं। यू फर्म इन, आप फर्म इन यानी मेक योर सेल्फ फर्म,
मजबूत बने रहना, दृढ़ बने रहना। यू फर्म इन, आप मजबूत बने रहते हैं अंतिम क्षणों में, जब लास्ट हाइट पहुंच जाती है उस समय। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, हार्ड आइस यानी कठोर बर्फ। ही कट्स, वो काट कर बनाता है, द स्टेप्स, सीढ़ियाँ। ही कट्स द स्टेप्स, वो सीढ़ियाँ काट कर बनाता है, इन द हार्ड आइस, हार्ड आइस के अंदर, कठोर बर्फ में। वो कठोर बर्फ को काट कर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाता है, स्टेप्स बनाता है। देन ही बिलेज, तब वो बिलेज, फिक्सेस ए रोप, उसको रस्सी को फिक्स कर लेता है, रस्सी को लपेट कर बांध लेता है। एंड यू इंच योर वे अप, एंड और यू आप, इंच धीरे धीरे, इंच यानी इंच इंच भर, धीरे धीरे, योर वे अप, अपने रास्ते को तय करते हैं। वे अप, ऊपर चढ़ना, आपके रास्ते को आप इंच इंच भर के तय करते हैं, इंच इंच भर के चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, फिसल नहीं जाएं कहीं, गिर नहीं जाए नीचे। द क्लाइंब इज ग्रीम, ग्रीम यानी विकट या मुश्किल, कठिन। द क्लाइंब, जो क्लाइंब है, जो चढ़ाई है, वो ग्रीम है, कठिन है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, यू स्ट्रेन, आप, तनाव होता है, एवरी नर्व, प्रत्येक नस में, आपकी प्रत्येक नस में स्ट्रेन होता है, खिंचाव होता है। एज यू टेक एवरी स्टेप, जैसे ही, एज जैसे ही, यू आप टेक लेते हैं, एवरी प्रत्येक स्टेप, प्रत्येक कदम उठाने के साथ ही आपकी प्रत्येक नस में खिंचाव आता है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाई अदर्स। फेमस क्लाइंबर्स, फेमस यानी प्रसिद्ध, क्लाइंबर्स पर्वतारोही, चढ़ने वाले, जो पहले कई बार चढ़ चुके हैं, जो फेमस क्लाइंबर्स हैं, हैव लेफ्ट, उन्होंने छोड़े हैं, रिकॉर्ड्स, विवरण, ऑफ द हेल्प, हेल्प के, मदद के, गिवन बाई अदर्स, दूसरों के द्वारा दी हुई। फेमस क्लाइंबर्स अर्थात प्रसिद्ध पर्वतारोहियों ने दूसरों के द्वारा दी गई सहायता के रिकॉर्ड्स अर्थात विवरण छोड़े हैं, जो उन्हें वहाँ मदद मिली उसके विवरण उन्होंने लिखे हैं। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड, उन्होंने ये भी विवरण दिया है, रिकॉर्ड किया है, ये भी दर्ज किया है, हाउ, कैसे, दे नीडेड, उन्हें नीड थी, आवश्यकता थी, जस्ट दैट हेल्प, उस सहायता की, उस सहायता की उन्हें कितनी आवश्यकता थी उसी समय। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, गिवन अप यानी छोड़ चुकना। एल्स अन्यथा, दे माइट हैव गिवन अप, वे छोड़ चुके होते। यदि उन्हें हेल्प नहीं मिलती वहाँ पर, तो वे वहाँ से बीच में से ही वापस आ जाते। ब्रीथिंग इज डिफ़िकल्ट, जो सांस है उसको लेना डिफ़िकल्ट है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेफ्ट योर सेल्फ इन फॉर दिस। यू कर्स, आप कोसते हो, आप अपने आप को कोसते हो, आपको गाली देते हो, योर सेल्फ अपने आप को, फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ, लेट योर सेल्फ अपने आप को अनुमति देने की, इन फॉर दिस इस काम के लिए, आप इस काम के लिए अपने आप को अनुमति देने के लिए कोसते हो। क्यों मैंने उस समय ऐसी परमिशन दी, कैसा डिसीजन लिया कि एवरेस्ट पर चढ़ना है। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट। यू वंडर, आपको वंडर होता है, आश्चर्य होता है, वाई क्यों, यू एवर आपने कभी, अंडरटुक द एसेंट चढ़ाई
क्योंकि आपको आश्चर्य होता है कि क्यों आपने कभी चढ़ाई की, आपने ये शुरुआत ही क्यों की। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। देयर आर मोमेंट्स यानी पल या क्षण। देयर वहाँ, आर मोमेंट्स वहाँ ऐसे पल होते हैं, व्हेन जब, यू फील आप महसूस करते हैं, लाइक गोइंग बैक वापस जाने जैसा। आपको लगता है कि यहीं से ही वापस चलते हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत हो रही है, सांस लेना कठिन हो रहा है, इसलिए वापस चलते हैं बीच रास्ते में से छोड़ के। इट वुड बी sheer relief to go down instead of up. इट वुड बी sheer relief, यह केवल sheer यानी कोरी निरी, रिलीफ आराम देगा। टू गो डाउन नीचे जाना। अब यहाँ ये कह रहा है कि नीचे जाना केवल कोरी राहत ही देगा, कोई आपको रिलीफ ऐसे नहीं मिलेगा। इंस्टीड ऑफ अप, ऊपर जाने की बजाय। अब यदि ऊपर जाने की बजाय आप नीचे जाते हैं तब आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। बट परंतु ऑलमोस्ट लगभग एट वंस तुरंत ही यू स्नैप आउट आप बाहर आ जाते हैं ऑफ दैट मूड, इस मूड से, इस विचार से, तुरंत ही आप इस विचार से बाहर आ जाते हैं। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। देयर इज समथिंग इन यू, देयर वहाँ, इज है, समथिंग कोई चीज़, इन यू आपके अंदर, वहाँ ऐसी कोई ना कोई चीज़ आपके अंदर है, दैट जो कि डज नॉट लेट आपको अनुमति नहीं देती है, यू गिव अप आपको छोड़ने की, द स्ट्रगल ये संघर्ष। आपके अंदर ऐसा कुछ है जो आपको स्ट्रगल या संघर्ष को छोड़ने की अनुमति नहीं देता है। एंड यू गो ऑन, और आप चलना जारी रखते हैं, बढ़ना जारी रखते हैं। योर कंपेन कीप्स अप विद यू। योर कंपेन आपका जो साथी है, कीप्स अप विद यू आपका साथ बनाए रखता है, वो आपको छोड़ता नहीं है, आपके साथ रहता है। जस्ट अनादर 50 फीट और 100 में बी। जस्ट बस, अनादर दूसरे 50 फीट्स 50 फीट, और या 100 या 100 में भी हो सकते हैं। आपको जोश दिलाता रहता है, कहता रहता है कि केवल 50 फीट और है या 100 हो सकता है। यू आस्क योर सेल्फ इज देयर नो एंड। यू आस्क आप पूछते हैं, योर सेल्फ अपने आप से, इज देयर नो एंड क्या वह कोई एंड नहीं है? चलते ही चले जा रहे हैं, समित नहीं आ रही है, एवरेस्ट की चोटी नहीं आ रही है और हम चलते ही जा रहे हैं। तो हम अपने आप से पूछते हैं, इज देयर नो एंड क्या वहाँ कोई एंड नहीं है? यू लुक एट योर कंपेन एंड ही लुक्स एट यू। यू लुक एट योर कंपेन, आप अपने कंपेन की तरफ देखते हैं, आप अपने साथी की ओर देखते हैं। एंड ही लुक्स एट यू, और वो आपको देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर। यू ड्रॉ आप लेते हैं या आप ड्रॉ करते हैं, आप प्राप्त करते हैं इंस्पिरेशन प्रेरणा, फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से। वहाँ पर आप और आपके साथ ही रहते हैं तो आप एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं, आपको दूसरा कोई इंस्पिरेशन देने वाला नहीं होता। आप एक दूसरे को ढांढस बंधाते हैं कि बस थोड़ी दूर और चलना है, बस थोड़ी दूर और चलना है, अब आने वाला है। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट। एंड देन और तब, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट बिना कुछ अवेयर किए, बिना कुछ जानकारी प्राप्त हुए, यू आर एट द समिट आप शिखर पर पहुंच जाते हैं। यू आर एट द समिट आप शिखर पर होते हैं। अर्थात 50-100 फीट कहते हुए बहुत टाइम हो जाता है और उसके बाद आपको लगता है कि अभी और दूर होगा, लेकिन तुरंत ही आपको दिखता है कि
एवरेस्ट की चोटी आ गई, एवरेस्ट का समिट आ गया, एवरेस्ट का शिखर आ जाता है। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वॉज वर्थवाइल। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, लुकिंग राउंड चारों ओर देखते हुए, फ्रॉम द समिट चोटी से, शिखर से, यू टेल योर सेल्फ आप अपने आप से कहते हैं, दैट कि इट वॉज वर्थ वाइल यह उचित था, जो हम यहाँ चढ़े ऊपर की ओर आने का डिसीजन लिया ये वर्थ वाइल था, सार्थक था। अदर सिल्वरी पीक्स, जो दूसरी सिल्वरी पीक्स हैं, सिल्वर कलर की, चांदी के रंग की या श्वेत पीक्स चोटियाँ, अपीयर प्रकट होती हैं थ्रू द क्लाउड्स बादलों के बीच, क्योंकि चोटी पर, एवरेस्ट की चोटी पर क्या हैं, बादल ही बादल हैं। तो दूसरी जो नीचे जो चोटियाँ होती हैं वो क्लाउड्स के बीच में से दिखती हैं, क्लाउड्स के बीच में से अपीयर होती हैं। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और यदि उस समय आप, इफ़ यू आर लकी आप लकी हैं, द सन सूरज, मे बी ऑन देम उन पर हो सकता है, जो श्वेत चोटियाँ हैं उन पर यदि आपकी किस्मत अच्छी है और वहाँ पर यदि सूरज है, तब क्या होता है, द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। द सराउंडिंग पीक्स चारों ओर की पीक्स यानी चोटियाँ, लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस, एक ज्वेल्ड यानी रत्नों से जड़ा हुआ, नेकलेस यानी हार, रत्नों से जड़ित हार की तरह दिखाई देती हैं। अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, नेक यानी गला, ऑफ योर समिट आपका जो समिट है, आपका शिखर है, उसके अराउंड, उसके चारों ओर, अर्थात चारों ओर की चोटियाँ आपके शिखर के गले के चारों ओर एक रत्न जड़ित गले के हार की तरह दिखाई देती हैं, यदि सन उन पर हो, सूर्य उन पर हो तब। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। बिलो नीचे, यू सी आप देखते हैं, वास्ट वैलीज विस्तृत घाटियाँ, स्लोपिंग फिसलती हुई, इनटू द डिस्टेंस दूरी तक, दूर तक आप विस्तृत घाटियों को फैली हुई देखते हैं। इट इज़ एन एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन। इट इज यह है, एन एनोबलिंग एक उन्नत, एनरिचिंग एक्सपीरियंस समृद्ध अनुभव, टू जस्ट लुक डाउन केवल नीचे देखना, फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन, माउंटेन के समिट से, माउंटेन के शिखर से नीचे देखना एक उन्नत समृद्ध करने वाला अनुभव है। यू बो डाउन एंड मेक योर ऑब्सेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। यू बो डाउन आप झुक जाते हैं, एंड मेक योर ऑब्सेंस आपकी श्रद्धा दिखाते हैं, टू विच एवर जिसे भी, गॉड भगवान, यू वर्शिप जिस गॉड को आप पूजा करते हैं उसके सामने आप झुकते हैं और श्रद्धा दिखाते हैं। जब आप शिखर पर पहुंच जाते हैं, माउंटेन के समिट पर पहुंच जाते हैं, तब वहां पर आप जिस भी इष्ट की आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसके सामने आप सिर झुकाते हैं, श्रद्धा दिखाते हैं। अर्थात जब भी हम कोई सक्सेस होती है, एग्ज़ाम में भी हम पास हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, ईश्वर के सामने हम अपना सिर झुकाते हैं, अपन हाथ जोड़ते हैं। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक। आई लेफ्ट मैंने छोड़ा या मैंने छोड़ी, ऑन एवरेस्ट एवरेस्ट पर एक पिक्चर
तस्वीर ऑफ गुरु नानक, मैंने एवरेस्ट पर एक गुरु नानक की तस्वीर छोड़ी। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत ने देवी दुर्गा की तस्वीर छोड़ी। फू दौड़जी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ द बुद्धा, फू दौड़जी ने छोड़ा ए रेलिक, एक अवशेष ऑफ द बुद्धा, दौड़जी ने बुद्धा का एक अवशेष छोड़ा। एडमंड हिलेरी हैड ब्यूराइट ए क्रॉस अंडर ए केयर्न इन द स्नो, एडमंड हिलेरी जो क्रिश्चियन था, हैड ब्यूराइट दबाया, एक क्रॉस को, अंडर ए केयर्न, केयर्न क्या है, ए हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, एक पत्थरों के ढेर के नीचे, इन द स्नो बर्फ में, एडमंड हिलेरी ने बर्फ के अंदर चट्टानों और पत्थरों के ढेर के नीचे एक क्रॉस को दबाया। देयर आर नॉट सिंबल्स ऑफ कंक्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस, दीज ये आर नॉट सिंबल्स, ये प्रतीक नहीं है, ऑफ कॉन्क्वेस्ट विजय के, जीत के, ये विजय के चिन्ह नहीं है, बट ऑफ रेवरेंस सम्मान के प्रतीक हैं, ये श्रद्धा के प्रतीक हैं। हमने श्रद्धा के वशीभूत होकर अपने अपने गॉड्स की तस्वीरों को वहाँ पर रखा। The experience of having climbed to the summit changes you completely. The experience जो अनुभव है of having climbed चढ़े होने का to the summit शिखर पर, changes बदल देता है, you आपको completely पूरी तरह से, शिखर पर चढ़ चुके होने का एक्सपीरियंस आपको पूरी तरह से चेंज कर देता है, बदल देता है। अर्थात आप जब शिखर पर चढ़ जाते हैं उसके बाद आप पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। देयर इज अनादर समिट, एक दूसरा समिट भी है, एक दूसरा शिखर भी है। इट इज विद इन योर सेल्फ, ये समिट कहाँ पर है, आपके अंदर, स्वयं आपके अंदर है। इट इज योर ओन माइंड, यह आपके माइंड के अंदर है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ऑन माउंटेन पीक, माउंटेन पीक यानी माउंटेन की शिखर या माउंटेन की चोटी। ईच मैन प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आदमी, कैरीज लेकर चलता है, विद इन हिमसेल्फ अपने आप के अंदर, अपने स्वयं के अंदर, हिज उसका, ऑन अपना, माउंटेन पीक एक पर्वत चोटी, पर्वत शिखर। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के अंदर उसका अपना एक पर्वत चोटी लेकर चलता है। अपने मन के अंदर जो मंथन है ईमानदारी का करने का, ईमानदारी नहीं कर पाते हैं और सोचते रहते हैं कि हमने उसके साथ गलत कर दिया, इस तरह का जो बोझ है, वजन है, या इसे कहा है लेखक ने माउंटेन पीक। इस माउंटेन पीक को प्रत्येक व्यक्ति, ईच मैन लेकर चलता है अपने साथ में, अपने अंदर। He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself. He must climb, उसे चढ़ना चाहिए, it इसे, to reach पहुँचने के लिए, to a fuller knowledge पूरी नॉलेज प्राप्त करने के लिए, of himself अपने आप के, उसे अपने स्वयं के और अधिक पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पहुंचने के लिए उस पर चढ़ना चाहिए। कौन सा है, इंटरनल समिट, जो आंतरिक शिखर है उस पर। इट इज फियरफुल एंड अनस्केलेबल, इट इज फियरफुल यह डराने वाला है, एंड अनस्केलेबल है न चढ़ा जाने वाला है। अर्थात जो आउटर समिट है, एवरेस्ट का शिखर है, उस पे तो चढ़ भी जा सकते हैं, परंतु जो हमारा इंटरनल समिट है उस पर चढ़ना, सच्चाई के रास्ते पर चढ़ना, भलाई के रास्ते पर चढ़ना, ये क्या है, फियरफुल एंड अनस्केलेबल, डरावना और न चढ़ा जाने वाला।
It cannot be climbed by anyone else. You yourself have to do it. It cannot be climbed. यह नहीं चढ़ा जा सकता by anyone else, किसी अन्य के द्वारा। यह किसी अन्य के द्वारा नहीं चढ़ा जा सकता। You, आपको, yourself, अपने आप, खुद ही स्वयं, हैव टू डू इट, इसे करना पड़ता है, अर्थात स्वयं ही इसे आपको चढ़ना पड़ता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन आउटसाइड इज akin to the act of climbing the mountain within. द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, जो फिजिकल एक्ट है, शारीरिक कार्य है, ऑफ क्लाइंबिंग, चढ़ने का, जो चढ़ने का फिजिकल एक्ट है, टू द समिट ऑफ ए माउंटेन आउटसाइड, बाहर का जो माउंटेन है, बाहरी पर्वत है, उसके शिखर पर चढ़ने का जो शारीरिक कार्य है, फिजिकल एक्ट है, इज एकिन, ये बिल्कुल ऐसा ही है, टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, चढ़ने के कार्य, द माउंटेन, माउंटेन पर, विदिन, अंदर के माउंटेन पर चढ़ने के कार्य की तरह ही है बाहर के माउंटेन के शिखर पर चढ़ना। एक बाहरी पर्वत के शिखर पर चढ़ने का शारीरिक कार्य अंदर के पर्वत पर चढ़ने के कार्य की तरह ही है। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। द इफेक्ट यानी प्रभाव, ऑफ बोथ द क्लाइम्स, दोनों चढ़ाई के, इंटरनल और आउटसाइडर, दोनों क्लाइम्स के इफेक्ट्स आर द सेम, बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों चढ़ाई के प्रभाव बिल्कुल एक जैसे हैं। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज व्यू। वेदर द माउंटेन, चाहे पर्वत, यू क्लाइंब, आप चढ़ना चाहते हैं, इज फिजिकल, वो शारीरिक है, और इमोशनल या संवेदनात्मक है, एंड स्पिरिचुअल, वो आध्यात्मिक है। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, वो क्लाइंब, वो चढ़ाई आपको निश्चित रूप से बदल देगी। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। इट टीचेज, यह सिखाती है या यह सिखाता है, यू आपको, मच, अधिक, अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में, एंड अबाउट योर सेल्फ, और आपके बारे में। यह आपको संसार के बारे में और आपके स्वयं के बारे में बहुत सिखाता है। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. Ordeals यानी एग्जामिनेशन या परीक्षा। आई वेंचर, मैं जोखिम लेता हूँ, टू थिंक, सोचने का, दैट की, माई एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस, एज एन एवरेस्टर, एक एवरेस्ट विजेता के रूप में, हैज प्रोवाइडेड, उपलब्ध कराया है, विद द इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के साथ, प्रेरणा के साथ, टू फेस, फेस करना, लाइफ्स ऑर्डील्स रिजोल्यूटली, लाइफ्स, जीवन की, ऑर्डील्स, परीक्षाओं को, मुश्किलों को, रिजोल्यूटली, दृढ़ता से। मैं सोचने का जोखिम लेता हूँ कि एवरेस्ट विजेता के रूप में मेरे अनुभव ने मुझे जीवन की अग्नि परीक्षाओं, मुश्किलों यानी ऑर्डील से, रिजोल्यूटली यानी दृढ़ता से सामना करने की प्रेरणा दी है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज ए वर्थवाइल एक्सपीरियंस। क्लाइंबिंग द माउंटेन, पर्वत पर चढ़ना, वॉज, थी, ए वर्थवाइल एक्सपीरियंस, एक सार्थक अनुभूति, सार्थक अनुभव, उचित, अर्थात वो अनुचित नहीं था, जो चढ़ाई की थी वो क्या था, एक वर्थवाइल एक्सपीरियंस था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल।
द कॉन्केस्ट यानी विजय या जीत ऑफ द इंटरनल समिट, आंतरिक शिखर की जीत, इज इक्वली बराबर है वर्थवाइल, सार्थक। आंतरिक शिखर पर चढ़ना भी उतना ही सार्थक है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, और जो इंटरनल समिट है, आंतरिक जो शिखर है, आर है परहैप्स शायद, हायर ऊंचा, देन एवरेस्ट, एवरेस्ट से। और जो हमारे अंदर का जो सम्मित शिखर है वो शायद एवरेस्ट से भी ऊंचा है, क्योंकि ईमानदारी के पथ पर चलना, सच्चाई के रास्ते पर चलना शायद एवरेस्ट चढ़ाई से भी मुश्किल है। ये लिखी गई है HPS एलूवालिया ने। फ्रेंड्स, इसी के साथ में पार्ट 2 का वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।